हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए गोश्त की तहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मुनफरिद और बहुत मज़े का बनता है और जो है आप लोग ज़रूर बनाएं इसको। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो हमेशा बनाती थी। तो ये आलू वगैरह के तहरी से बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, तो आप लोग भी बनाएं। तो ये है 700 ग्राम गोश्त। इसमें जो है 2 टेबल स्पून आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। आपके पास जो भी कुकर हो वो यूज़ करें, मैं अपना इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये जो है इसमें आप अदरक डाल दें और 2 हरी मिर्चें काट के डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें और 1 टीस्पून हल्दी। ये डाल के गोश्त को गलने के लिए चढ़ा दें। मैं चूँकि इलेक्ट्रिक कुकर में बना रही हूँ तो इसमें सिर्फ कम पानी यूज़ होता है, तो मैंने 1 कप पानी डाला है। आप लोग के कुकर में जितना पानी यूज़ होता है उतना डालें। और एक इसमें प्याज भी मैंने काट के डाली है। इसको 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख दिया है। अब अलग पैन में जो है 1/2 कप ऑयल लें और उसमें फिर 1 प्याज बारीक काट के डालें। ये बहुत ही मज़ेदार तहारी बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें जो है साबित गरम मसाले डालेंगे। साबित गरम मसालों में तेज़पत्ता डालें, 2 सिनेमन स्टिक डालें दालचीनी, और 2 बड़ी इलायची डालें और 1 चम्मच साबित ज़ीरा डाल के फिर उसको भूनें थोड़ी देर। जब मसाले में से खुशबू आने लगे तो फिर उसमें 4 हरी मिर्चें जो हैं वो बड़ी बड़ी काट के डाल दें। हरी मिर्च इसी मौके पे डालिएगा, हल्की सी वो जब फ्राई होती है तो ज़्यादा अच्छा फ्रेगरेंस आता है। फिर इसमें जो है 2 टेबल स्पून आप जिंजर गार्लिक पेस्ट के डालें। और फिर उसको थोड़ा भून लें। हल्का सा पानी भी डालेंगे इसमें। 1 मिनट तक भूनने के बाद फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। गोश्त में हमने सिर्फ हल्दी डाला था और नमक डाला था, तो अब मसाले इस मौके पे डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च। ये सब डाल के थोड़ी देर मसाले को भूनें। हल्का सा पानी डाल दें ताकि मसाला जल ना जाए। अच्छी तरह भूनें इसको। और फिर इसमें 2 टमाटर डाल दें चॉप करके। कुछ देर भूनने के बाद इसमें जो है हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। क्योंकि मैं आधा किलो राइस बना रही हूँ तो उस लिहाज से नमक डाला है। पहले हमने गोश्त में थोड़ा नमक डाला है और अब बाकी। तो जब पानी डाल दें तो फिर उसके बाद चख लीजिएगा नमक। थोड़ा निकलता हुआ नमक का टेस्ट होगा तो सही आएगा राइस में। अब इसमें जो हमने कुकर में गोश्त गलाया है वो डाल दें। फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर वगैरह गल जाए बिल्कुल और मसाले भी यकजा हो जाए। तो फिर उसको हम बिल्कुल ड्राई भून लेंगे, यानी उसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। अभी जो है कुछ देर हम उसे ढक के पकाते हैं 5 मिनट, ताकि सब टमाटर वगैरह अच्छी तरह से घुल जाए। पाँच मिनट के बाद जो है इसे खोल के उसमें जो है कड़ी पत्ता डालें।
अब जो है अच्छी तरह से जो है इसे भून लें। पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है, मसाले वगैरह का कच्चापन सब निकल जाए, पानी खुश्क हो जाए तो उसमें फिर बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब इसमें दही डाल दें आधा कप। अब इसमें जो है मेथी डाल दें, सूखी मेथी जो कसूरी मेथी होती है वो 1 चम्मच के करीब डाल दें। और 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, जो घर का पिसा हुआ गरम मसाला होता है वो डालें। अब इसमें चूँकि मैंने आधा किलो चावल लिया है तो इसमें 2.5 कप के करीब पानी डाल दें आप, क्योंकि चावल आधे घंटे पहले भिगो दिया है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस 1/2 कप आप एक्स्ट्रा डालें। 2 कप चावल हैं तो 2 कप पानी और 1/2 कप एक्स्ट्रा, तो टोटल 2.5 कप पानी डालें आप इसमें। अब इसमें जो है कटा हुआ हरा धनिया आधा कप के करीब डाल दें और आधा कप पुदीना। और अब हम इसमें राइस डाल देंगे। ये बासमती राइस हैं और उनको आधा घंटे पहले मैंने भिगोया है, तो इससे जो है दाने लंबे लंबे बनते हैं, तो भिगो लें ज़रूर। बस अब इसको जब पानी गर्म हो जाए तो फिर उसमें ये राइस डाल के ढककर हम इसे पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा तो फिर उसको हम दम पे रखेंगे। मीडियम लो फ्लेम बिल्कुल कर दें और उस पर फिर उसको दम पे रख दें। बहुत ही बेहतरीन तहारी बन के तैयार होगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लजीज बनती है ये। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखें बिल्कुल बन के तैयार हो गई है तहारी। बहुत खिली खिली बनी है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें एक दाना अलग है बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं। कभी कभी चेंज करके खाना बनाना चाहिए। बिरयानी पुलाव तो बनाते रहते हैं, ये गोश्त की तहारी बना के देखें, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।